ने सजा रही है। हम आपको बताएंगे मुख्यमंत्री रमन सिंह के कामकाज से लोग वास्तव में कितने खुश हैं। नक्सली हमले में कई बड़े नेताओं को खो चुकी कांग्रेस क्या सत्ता की दौड़ से बाहर हो चुकी है या फिर जनता की सहानुभूति उसे ताज वापस दिलाएगी। बीजेपी जहां अपने विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं के चलते बढ़त बना लेती है, वहीं रमन सरकार के मंत्रियों के भ्रष्टाचार ने उसकी मुश्किलें बढ़ाई हैं। सूबे में नक्सलियों का बढ़ता प्रभाव रमन सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, तो वहीं कांग्रेस झीरम घाटी हमले के चलते अपने कई बड़े नेताओं को खो चुकी है। हालांकि कुछ सीटों पर सहानुभूति की लहर का फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। इसके साथ ही अंदरूनी गुटबाजी कांग्रेस की सबसे बड़ी और विराट समस्या है। खैर, चुनावों के पहले अजीत जोगी का सामने प्रमुखता से आना कांग्रेस के लिए राहत की बात है। और अगर हम बात करें तो खबर भारती और सीएनएक्स ने करीब 19,200 लोगों के ऊपर सर्वे करके एक तस्वीर साफ करने की कोशिश की है कि 2013 में आखिर छत्तीसगढ़ में किसकी बनेगी सरकार। जी हां, यह है स्थिति जो हम आपको बता रहे हैं कि सरकार बनने का रास्ता दरअसल कैसे, किन मुद्दों से, लोगों की किस सोच से प्रभावित होता हुआ जाएगा। वो तमाम मुद्दे जो आरोप प्रत्यारोप के साथ मुखरित होते रहे, नेताओं की जुबानी जंग में वो तमाम चीजें शामिल होती रहीं, लेकिन वास्तव में जनता के धरातल पर क्या जनता सोचती है और क्या जनता के मन से निकलकर सामने आता है, हम आपको दिखाने की और बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तो छत्तीसगढ़ की जनता का क्या है मिजाज? जी हां, ओपिनियन पोल में हम लगातार आपको पूरे तमाम पहलुओं से अवगत कराएंगे। आखिर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह 10 साल से अगर सत्ता में रहते हैं और उसके बाद कांग्रेस अपना रास्ता तलाशती है, तो वो कौन सा मार्ग है जिस पर चलकर रमन सिंह लगातार कायम रहते हैं, या वो कौन सी स्थितियां हैं जो राह को डाइवर्ट कर सकती है, यानी कि कौन सी स्थितियां हैं जहां मतदाता अपने आप को कुछ मामलों में अलग राय देता हुआ नजर आता है। लेकिन बड़ा सवाल लगातार यही जो आपको हमारे ओपिनियन पोल में देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा कि सत्ता की डगर कैसे बन रही है और कौन सत्ता पे विराजित होगा, कौन सत्ता पे विराजमान होगा। क्योंकि तमाम दावे विकास के, तमाम मुख्यमंत्री की 10 साल की स्थिति और उसके बाद कांग्रेस की वापसी की कोशिशें, उन तमाम स्थितियों के बीच में आखिर क्या रास्ता बन रहा है जनता के मानस पटल से निकलता हुआ, वो तमाम चीजें हम आपको बताएंगे ओपिनियन पोल के दौरान लगातार। लेकिन बड़ी बात सामने आएगी, जिस बात को आप भी महसूस करेंगे इस पूरे ओपिनियन पोल के देखने के दौरान, कि आखिर तमाम बिंदुओं, जिन तमाम बिंदुओं को आधार बनाकर सीएनएक्स ने यह सर्वे किया, खबर भारती और सीएनएक्स का यह प्रयास, यह कोशिश आपके सामने तस्वीर लाने की कि वास्तव में जमीनी स्तर पर छत्तीसगढ़ की तकदीर कितनी बदली, छत्तीसगढ़ कहां खड़ा है विकास की रोशनी के दावों के साथ। जी हां, तो काफी अहम सवाल और ओपिनियन पोल का अब वक्त शुरू होता है। उससे पहले लेकिन मेहमानों से आपको परिचय करा दूं, मेरे साथ खास चर्चा में है रायपुर से मेरे साथ अशोक पांडे हैं, बीजेपी के नेता, साथ ही साथ आरपी सिंह कांग्रेस के नेता, दीपक शर्मा भोपाल से बीजेपी के नेता, गिरिजा शंकर जी जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार के साथ इंदौर से हैं, राजीव रंजन श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार जो हैं वो दिल्ली स्टूडियो से मेरे साथ हैं, और महत्वपूर्ण तौर पर मौजूद हैं भावेश झा जो चुनाव विश्लेषक हैं, सीएनएक्स के सीएमडी हैं, जिन्होंने तमाम बिंदुओं को समझने की कोशिश की अपने आधार से, एक एक स्थिति से, बिंदुवार से। आप सभी का बहुत स्वागत है खास कार्यक्रम में। चलिए हम सवालों की श्रृंखला शुरू करेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि किसी भी वोटिंग से पहले मानस जो शुरू होता है मतदाता का, यानी मतदाता का जो रुझान है, मतदाता की जो स्थिति है, वो सबसे पहले टिकती है, जो भूमिका हम कहते हैं वो ये होती है कि मतदाता वोट देने जाएगा या नहीं जाएगा। उस स्थिति को हम आपको दिखाते हैं कि मतदाता वास्तव में वोट देने जाएगा। ये आंकड़े के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि पिछली बार की अगर हम बात करें, एक अच्छा प्रतिशत, ये देखिए इस बार क्या वोट देंगे, लोगों से सवाल जब हमने पूछा 75% लोग कह रहे हैं हम वोट देंगे, नहीं कहते हैं 21%, कह नहीं सकते 4%। और वोट देते समय सबसे बड़ी बात क्या होगी, यानी किस मानसिकता के साथ, नक्सलवाद 20% लोग मानते हैं, अन्य मुद्दे 1%, कुछ कह नहीं सकते ये 3% लोग मानते हैं। ये एक बड़ा फैक्टर है, आप जरा ध्यान दीजिएगा कि लोग क्या सोचकर वोट देते हैं। उनके मन में काल, उनके मन में स्थितियां बदलता है, लेकिन ये बड़ा एक महत्वपूर्ण आंकड़ा निकलकर सामने 75% लोग मानते हैं कि हम वोट देंगे, और ये आंकड़ा यहां इसलिए